नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, संवत 2081 में कुल 4 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा 18 सितंबर 2024 को और पहला सूर्य ग्रहण होगा 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को। और बाकी के 2 जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे वो मार्च के महीने में 2025 में पड़ेंगे, संवत 2081 के अंतर्गत। तो इस वर्ष 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण होगा, बुधवार वाले दिन होगा। और इसके ठीक 15वें दिन सूर्य ग्रहण होगा 2 अक्टूबर 2024 आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात्रि 9:13 से देर रात 3:17 तक यह सूर्य ग्रहण होगा, जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा और यह विदेशों में दृश्य होगा। ये अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वगैरह और जॉर्जिया आदि में दिखाई देगा। भारत में यह किसी भी स्थल से दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के विषय में कोई भी यम, नियम, सूतक, पातक आदि जो भी नियम होते हैं ग्रहण के संबंध में, वह लागू नहीं होंगे भारतवर्ष में। यह नियम, सूतक, पातक आदि जो हैं वो वहाँ लागू होंगे जहाँ यह ग्रहण आँखों से दृश्य होगा, यानी विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यह प्रभावी होगा। विशेष रूप से प्रभाव ग्रहण तब दिखाता है जब यह दृश्य होता है। जिस भूभाग से ग्रहण दृश्य होता है उस पर, यानी देखा जाता है, उस पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। चूँकि भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए इसके विषय में कोई भी यम, नियम, सूतक, पातक आदि जो नियम हैं वह लागू नहीं होंगे। यह भारत में दृश्य नहीं है। देखिए, चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि को होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यह ग्रहण रात्रि में हो रहा है, इसलिए यह ग्रहण भारत में नहीं होगा। परंतु ग्रहण का विशेष प्रभाव उन स्थलों पर देखा जाता है जहाँ ये दृश्य होता है, लेकिन व्यवहार में ये देखा गया है कि बेशक ग्रहण उन स्थलों पर विशेष प्रभाव नहीं दिखाता है जहाँ ये दृश्य नहीं होता, लेकिन कुछ प्रभाव फिर भी इसका देखने में, व्यवहार में आता है। तो मोटे तौर पर यह विदेशों में प्रभावी होगा। यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: खंडग्रास, खग्रास और कंकणाकृति। सूर्य ग्रहण की जो खगोलीय स्थिति है वह इस प्रकार से होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो यह चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यह वैज्ञानिक आधार होता है। अब सूर्य ग्रहण में यह स्थिति कंकणाकृति होगी 2 अक्टूबर को। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास और कंकणाकृति। खग्रास सूर्य ग्रहण में सूर्य का पूरा पिंड आपको दिखाई नहीं देगा, उसको खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। खंडग्रास में एक हिस्से पर ग्रहण दिखाई देगा और दूसरा हिस्सा दिखाई देगा, वह खंडग्रास होता है। कंकणाकृति का मतलब होता है कंकण की आकृति का आपको ग्रहण दिखाई देगा, यानी कि बीच के स्थल में, सूर्य के बिंब में बीच में काला भाग होगा और उसके कोना जो है आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, एक चूड़ी की तरह, एक कंकण की तरह। इसलिए इसको कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो यह ग्रहण कंकणाकृति होगा, परंतु विदेशों में यह दृश्य होगा। इसका धार्मिक दृष्टि से भारत में कोई भी महत्व नहीं होगा, कोई भी नियम वगैरह इस पर लागू नहीं होंगे। परंतु फिर भी व्यवहार में ये देखा जाता है कि ग्रहण किसी भी हिस्से पर हो,
जिस हिस्से से दिखाई देगा उस पर विशेष प्रभाव, जिस पर दिखाई नहीं देगा उस पर न्यूनाधिक असर फिर भी आता है। तो यह ग्रहण राशिवार किन राशियों के लिए कुछ शुभ फल की स्थिति लेकर आएगा और कुछ के लिए ये थोड़ा सा अशुभ फलकारी सिद्ध हो सकता है, और किन्हीं राशियों के लिए मध्यम फलदायी होगा वह मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यह ग्रहण हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में होगा। सूर्य की स्थिति हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में होगी। हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में सूर्य होगा ग्रहण के समय, चंद्रमा भी हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में होगा, और केतु भी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय। तो हस्त नक्षत्र और कन्या राशि का यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण जिन राशियों के लिए न्यूनाधिक रूप में शुभ फल लेकर आएगा वह राशियां हैं। मेष राशि के लिए शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि यह मेष राशि से छठे स्थल में आएगा, पड़ेगा, और राशि से छठा ग्रहण शुभ होता है। दूसरा जो शुभ फल होगा यह कर्क राशि के लिए शुभ फलदायी होगा। कर्क के लिए यह राशि से तीसरे राशि में पड़ेगा, तीसरे भाव में होगा चंद्र राशि से, तो यह शुभ फल देने वाला होगा कर्क राशि के लिए। और तीसरी राशि पड़ती है वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि से यह एकादश भाव में पड़ेगा। एकादश भाव का ग्रहण शुभ होता है, तो वृश्चिक राशि के लिए यह शुभ फलदायी होगा। और यह इन राशियों के लिए शुभ फल देने वाला होगा। और धनु राशि के लिए भी यह शुभ फलदायी होगा, क्योंकि यह राशि से दसम भाव में होगा। ग्रहण हमेशा राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थल में हो तो शुभ फलदायी होते हैं। अब यह नेष्ठ फलदायी किन राशियों के लिए होगा वह भी समझ लीजिए। यह मिथुन राशि के लिए नेष्ठ फलदायी है, और कन्या राशि के लिए यह अशुभ फलदायी सिद्ध होगा न्यूनाधिक रूप में, और तुला राशि के लिए यह अशुभ है, और कुंभ राशि के लिए अशुभ फलदायी होगा। इसका थोड़ा सा असर नेष्ठ प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा। और वृषभ राशि, सिंह राशि और मकर राशि और मीन राशि के लिए यह ग्रहण मध्यम फल दिखाने वाला होगा। तो इन राशियों पर यह क्रमशः शुभ, अशुभ और मध्यम फलदायी होगा। वैसे इसका विशेष प्रभाव विदेशों में होगा, जहाँ यह दृश्य होगा, जिस भूभाग से दृश्य होगा भारत में इसका विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा, क्योंकि ये भारतीय भूभाग से दृश्य नहीं है सूर्य ग्रहण। और इसके विषय में कोई भी यम, नियम, सूतक, पातक आदि जो भी नियम ज्योतिष ग्रंथ में बताए गए हैं वह लागू नहीं होंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह भारत में दृश्य नहीं है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।